Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today the rest topic of solution. जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, सॉल्यूशन टॉपिक, सॉल्यूशन लेसन जो है कि हम अब लोग रिवाइज करा रहे हैं। तो इसके रिवीजन में कुछ पोर्शन एक स्टेप में, फिर कुछ समय के अंतराल के बाद कुछ पोर्शन सेकेंड स्टेप में, और आज अब हम इस लेसन सॉल्यूशन के जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, उसको थर्ड स्टेप में बताने जा रहे हैं। और इसी के साथ सॉल्यूशन का थ्योरेटिकली जो डिवीज़न है इस टॉपिक के बाद फिनिश हो जाएगा, और इसका जो है कि आप लोगों को कैलकुलेशन बताया जाएगा। तो आज का जो थर्ड स्टेप में रेस्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल क्यों हो जाता है, कैसे होता है, तो इसका स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सबस्टेंस डिटरमाइंड बाय द studying of any colligative property. When the molecular mass of substance determined by the studying of any colligative property, it comes out to be different than the theoretical value. If molecular mass of any substance determined by the studying of any colligative property, it comes out to the different than theoretical expected value. That molecular mass is known as abnormal molecular mass. कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के यदि मोलिकुलर मास को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हुए डिटरमाइन करते हैं, किसको? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हुए डिटरमाइन करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आता है, जो थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उससे डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंसेज आती है, ठीक ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद और थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू के जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें जो डिफरेंसेज आती है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्यों होता है भाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में? तो ये होता है कि यदि सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, या डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म करने के बाद उसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो जाता हो, या एसोसिएट हो जाता हो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि मॉलिक्यूलर मास जो है कि एबनॉर्मल हो जाता है। जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू है उस वैल्यू में और ये जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस आती है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसी रेशियो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू का जो है कि कैलकुलेशन रेशियो वो फाइंड करने के लिए कि कितना जो है कि डिफरेंसेज आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, इसी के लिए वांट हाफ ने एक रेशियो प्रोवाइड किया जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर क्या है? रेशियो। वांट हाफ ने रेशियो दिया, provide a ratio to determine
द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो। तो इस रेशियो को प्रोवाइड करने के लिए वांट हाफ ने फैक्टर दिया, जिसे बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर, और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर क्या है? तो वांट हाफ फैक्टर है रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका किसको रेशियो? रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है उसके, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड। एक्सपेरिमेंट करके मतलब कि आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम फाइंड करते हैं वो, और डायरेक्टली यदि हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्ट करके। तो इन दोनों को रेशियो, किसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सपेक्ट करके फाइंड करते हो वैल्यू, इसके रेशियो को बोलते हैं हम वांट हाफ फैक्टर। तो वांट हाफ फैक्टर क्या है भाई? आई एक बार और ध्यान देते हैं, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वांट हाफ फैक्टर। तो वांट हाफ फैक्टर आई इक्वल हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका किसको रेशियो? तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक ये रेशियो होता है, और कर सकते हैं आई इक्वल एब्जॉर्ब वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वांट हाफ फैक्टर क्या है? रेशियो है किसका? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई इक्वल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आई इक्वल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन आई इक्वल नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाई एबनॉर्मल ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। नोट करते चलिए, आई इक्वल
नॉर्मल कैलकुलेटेड मालिकुलर मास, नॉर्मल या कैलकुलेटेड मालिकुलर मास बाई एबनॉर्मल ऑब्जर्व मालिकुलर मास, और I इक्वल MC बाई MO, I इक्वल MC बाई MO। ये हो जाता है आपका MC क्या है भाई, कैलकुलेटेड मालिकुलर मास, बाई MO ऑब्जर्व मालिकुलर मास। अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि मॉडिफाई एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब सॉल्यूशन डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उस समय देखिए मॉडिफाई फॉर्म में आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल हम लोग जानते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल I इंटू X2। तो ये मॉडिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस फॉर्म में आ जाती है। कब, जब सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस फार्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल, तो ये P0 क्या है हम लोग जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल I क्या है भाई, क्वांट ऑफ फैक्टर और X2 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल डेल्टा TB इक्वल हो जाएगा I इंटू KB इंटू M। जानते हैं हम लोग ऑलरेडी डेल्टा TB क्या है भाई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, I वांट ऑफ फैक्टर, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और M मोलैलिटी। तो मॉडिफाई फॉर्म ये हो जाता है। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या चीज़, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल I KF इंटू M। ये मॉडिफाई फॉर्म हो जाता है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल I क्वांट ऑफ फैक्टर, KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और M क्या है, मोलैलिटी है। अब तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हो गया, क्वांट ऑफ फैक्टर से रिलेशन, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल जो हो जाता है I इंटू N बाई VRT। तो ये आपका जो है कि कब, मॉडिफाई एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूट को डिसॉल्व करके, तो या तो डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है, तब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉडिफाई एक्सप्रेशन हम इस प्रकार से यूज करते हैं। और इसका यूज जो है कि क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में
प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना। ठीक ना। फिर इसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए 2 इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए, और यदि आप लोग ठीक लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।